प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली से तेल अवीव के लिए रवाना हुए। इजराइल जाने से पहले पीएम मोदी ने इजराइल की जनता का शलोम कहकर अभिवादन किया। इजराइल की जनता को शलोम कहकर के प्रतीक्षा कर रहा हूं। इजराइल रवाना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर आपसी संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। इजराइल जाने वाले भारत के पहले पीएम का अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह स्वागत होगा। इजराइल के पीएम खुद तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल के पीएम ने ट्वीट कर कहा, मेरे दोस्त इजराइल आ रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच 32,000 करोड़ की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का करार होगा। पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर तेल अवीव से यरूशलेम तक लोगों में उत्साह का माहौल। इजराइल में आपका स्वागत है। यरूशलेम में पीएम मोदी मुंबई हमले में अपने मां बाप को खो चुके बच्चे मोशे से मिलेंगे। जीएसटी के विरोध में श्रीनगर में विधानसभा के सामने व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। पटना में सफारी और ट्रक की टक्कर से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली मडकम जोगा को गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर में जगन्नाथ यात्रा में परंपरा की आड़ में छेड़खानी करते कई मंचलों को पकड़ा गया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि क्या इस आदमी के पास कुछ करने के लिए नहीं है। जयपुर के वैशाली नगर में एक महिला ने अपने 7 साल के बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बंद पड़े मकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गौरक्षकों के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े रुख की तारीफ की गई। नांदेड़ हैदराबाद हाईवे पर ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि मतदाता को मतदान से वंचित करना लोकतंत्र पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की मतदाता सूची में संशोधन पर जोर दिया। ग्वाटेमाला में नाबालिगों की जेल में हंगामे को काबू के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। हिमाचल में 2 नए पर्यटक स्थल हामटा और हलाड़ कुल्लू की तरह विकसित किए जाएंगे। तेलंगाना के निजामाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। अंकिता लोखंडे फिल्म द क्वीन ऑफ झांसी से फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी। विक्रांत यादव की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल दौरे करने जा रहे हैं। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने भारत और इजराइल के संबंधों को बेहद खास बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनका इजराइल दौरा दोनों देशों के संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करेगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी पीएम के इस दौरे पर ट्वीट करते हुए इसे बेहद खास बताया है। इजराइल दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इजराइल की जनता को शांति का संदेश दिया। टीवी चैनल के माध्यम से इजराइल की जनता को शलोम कहकर के प्रतीक्षा कर रहा हूं। बहुत जल्द उनके बीच जाकर के उन सबको रूबरू में शलोम कहने की। इजराइल ने जिस विपरीत प्राकृतिक वातावरण में विकास किया है, जिसने दुनिया के हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है, इतने कम समय में इजराइल ने अपने आप को जहां पहुंचाया है विकास के क्षेत्र में, उसकी सराहना सब कोई करते हैं। इजराइल कहते ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इजराइल की पहचान है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के साथ भी बहुत ही सुसंगत बैठती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के काम आ सकती है। इनोवेशन किसी भी विकास यात्रा का सबसे बड़ा अधिष्ठान होता है। इजराइल लगातार इनोवेशन को बल देता रहा है।
आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग साथ काम कर रहे हैं। आपकी ताकत हमारी ताकत मिलकर के हम जमीन से आसमान तक हर क्षेत्र में साथ चल सकते हैं। We are so tiny, you are so huge, and you want us to cooperate to change the world. पहली बात है कि छोटे और बड़े का भेद ज्योग्राफिकल साइज से नहीं होता है। अगर भारत ये सोचे कि हम 1.3 बिलियन लोगों का देश है, जो हमारी बराबरी का रहेगा उसी से बात करेंगे, तो दुनिया में हम ही कहीं अकेले रह जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दोस्ती बहुत स्वाभाविक है। पुलवामा के बामनू में 23 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद गिराए गए घर के मलबे से आतंकियों के शवों की तलाश की जा रही है। चीन से तनातनी के बीच हिंद महासागर में चीन के 12 जहाजों पर नौसेना निगाह रख रही है। एमपी के शाजापुर में बीजेपी विधायक की दिव्यांग के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वायरल हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक पार्क में जंगली बंदर ने घूमने आए सैलानियों को दौड़ा लिया। दिल्ली में एक इंटीरियर डेकोरेटर से 10 लाख की फिरौती मांगते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इजराइल में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की गायिका लियोरा राष्ट्रगान गाएंगी। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदस्यता खत्म करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं। पेड न्यूज मामले में ईसी ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। सऊदी अरब की 48 घंटे की मोहलत पर कतर ने सही माहौल में बातचीत करने का आश्वासन दिया। यूपी के सुल्तानपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया। पीएम मोदी की बचपन में चाय बेचने वाली वडनगर की दुकान को केंद्र सरकार पर्यटक स्थल बनाएगी। ट्रंप ने ब्रिटेन में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे के इलाज के लिए मदद का भरोसा दिया। बिहार के बेगूसराय में महिला की हत्या के आरोप में पति और सास को गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए। सुनील गावस्कर के मुताबिक रवि शास्त्री का टीम इंडिया का कोच बनना तय। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि रवि शास्त्री ने भी टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन किया है। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने ट्रक लूटने के बाद ड्राइवर और क्लीनर को सुनसान जगह पर फेंका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए एक ट्रैफिक पुलिस वाला कैमरे में कैद हो गया। लुधियाना में बारात पर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अमरनाथ यात्रियों के लिए जगह जगह पूजा करने और खाने पीने के लिए लंगर लगाए गए। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। दिल्ली के गाजीपुर में महिला के रेप के आरोप में ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा के खोरधा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। ओडिशा ने बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भुवनेश्वर पहुंचे। अमेरिका की आजादी की सालगिरह का कार्यक्रम देखने हजारों लोग वॉशिंगटन पहुंचे। सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्रिक्स सम्मेलन में मिलेंगे। रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा कि अब वो भी 1962 जैसा नहीं रहा। फिरोजाबाद में फूल तोड़ने के आरोप में दिव्यांग युवक को बाइक में बांधकर घसीटा गया। दीवान में गाना बजाने को लेकर बारातियों और गांववालों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। कोविंद आंध्र तेलंगाना के विधायकों के समर्थन के लिए हैदराबाद पहुंचे। 5 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। बिलासपुर के डीएम ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश दिए। कांग्रेस ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 14 दिनों तक चलने वाला किन्नर महासम्मेलन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में डीएम ने देरी से दफ्तर आने पर 9 अफसरों को नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में खाना बनाते समय नाबालिग लड़की बुरी तरह से झुलस गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। नंदूरबार में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूरी में लगातार बारिश के बाद पानी जमा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी।
यूपी के मथुरा में बाइक पर आए बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के भरतपुर में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तिरुवनंतपुरम के स्वामी पद्मनाभ मंदिर से गायब हुए हीरो के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिरोजाबाद में लग्जरी गाड़ियों का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र के अंबोली में बस ने ब्रेक फेल होने पर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने आतंकी सलाउद्दीन का बचाव किया। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी फैसले को मानने को बाध्य नहीं है। कर्नाटक के कलबुर्गी में इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुंबले से विवाद के मामले में बीसीसीआई की एक रिपोर्ट में विराट कोहली को क्लीन चिट दे दी गई। जीएसटी के बाद होंडा ने अपनी कारों की कीमत 60,000 से लेकर करीब 1.25 लाख तक घटा दी। ट्रंप के वीडियो के जवाब में कॉमेडियन मार्क ने एक वीडियो में ट्रंप को दबंग बताया। अकबरुद्दीन के बयान पर शिवसेना ने धमकी देते हुए उन्हें महाराष्ट्र आने की चुनौती दी। बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में दादा पोता समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के सिनेमा घरों ने जीएसटी के तहत लगने वाले 30% टैक्स का विरोध शुरू किया। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार में वो दोनों काम करेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब राज्य वित्तीय निगम भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के आरोपी को जीआरपी ने कानपुर में गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के बावेरिया में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग में 18 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक तालाब से एक लड़का लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गुवाहाटी में गौरक्षकों ने मवेशियों को ले जा रहे ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। इजरायल दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने इजरायल की जनता को शलोम शलोम कहा। प्रधानमंत्री के 3 दिन के इजरायल दौरे में सुरक्षा, कृषि, जल और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते होंगे। पुलवामा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिण कोरिया की फौज ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बाद भी उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सीमा पर तनातनी के बीच हिंद महासागर में चीन के 13 जहाजों पर भारत के सैटेलाइट नजर बनाए हुए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कथित गौरक्षकों के खिलाफ पीएम मोदी के कड़े रुख की तारीफ की है। 3 दिन के दौरे पर ओडिशा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। आतंकी सलाउद्दीन के बचाव में उतरे नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज बोले कि अमेरिका के फैसले को वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। स्वामी पद्मनाभ मंदिर से गायब हुए 80 साल पुराने हीरो के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जीएसटी के विरोध में गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। पटना में सफारी और ट्रक की टक्कर से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी के बचपन में चाय बेचने वाली वडनगर की दुकान को केंद्र सरकार पर्यटक स्थल बनाएगी। लुधियाना में सरेआम तलवार से बारात पर हमले में दूल्हे समेत कई बाराती घायल हो गए। झारखंड के दुमका में रेप के आरोपी को महिलाओं ने पीट कर मार डाला। सीसीटीवी की मदद से दिल्ली के सीमापुरी में रंगदारी मांगने वाला आरोपी पकड़ा गया। बाढ़ से जूझ रहे असम समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। व्यंकार मार्क ने CNN बनकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। भारी बारिश की वजह से दक्षिण चीन के 28 इलाकों में के डूबने से लाखों लोग प्रभावित हुए।